तो एक माहौल आप लोग ऐसा लोगों में बनाना चाह रहे हो, बीजेपी के लोग करें, ये माहौल बनाना चाह रहे हो डर का कि मोदी जी आ गए तो भाई मोदी जी को तो जनता मोदी जी के रहते हुए किसी को माहौल बनाने की जरूरत है जी जी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिए, झारखंड के मुख्यमंत्री। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिए, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिए, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिए, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मोदी जी के रहते हुए कोई प्रयास करने की जरूरत है? वो तो पूरे देश को डराने पे लगे हुए हैं। देखिए उस पर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। पूरे देश को डराने पे लगे हुए हैं। आप लोगों की जेल पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पर, इसलिए क्योंकि बीजेपी कहेगी कि भाई घोटाला जो करेगा वो जेल में जाएगा। यही तो मोदी जी कौन जाएगा? अजीत पवार जाएगा जेल में? अजीत पवार जेल में जाएगा? 70,000 करोड़ का घोटाला तो किया है, उसको तो गले लगा के मंत्री बना दिया। कौन जाएगा? नारायण राणे जाएंगे, छगन भुजबल जाएंगे, हसन मुशर्रफ जाएंगे, जनार्दन रेड्डी जाएंगे, हेमंत बिस्व शर्मा जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, मुकुल राय जाएंगे, येदियुरप्पा जाएंगे। कौन जाएगा जेल बताइए आप? अरे वो सब तो बीजेपी। कौन जाएगा? हाँ, अभी आपने सही बात कही। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये बीजेपी का नारा है। ये तो आप नारा दे रहे हो। ये मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के उनको पवित्र कर दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो बीजेपी के साथ शामिल हो जाता है उस पर भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा मान लो, चलो ये सब भी आप कहते चलते हो, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता चुनेगी ना संजय जी। जनता को अगर लगेगा कि मोदी जी पे ही भरोसा है, मोदी जी ही देश की तकदीर बदल सकते हैं, मोदी जी ही देश को विश्वगुरु बना सकते हैं, तो जनता तय करेगी। मोदी जी की सिर्फ एक चीज की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी। और झूठ बोलने वाले व्यक्ति पे आप कैसे भरोसा कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। क्या झूठ बोला उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मिल गई 20 करोड़ नौकरी इस देश के लोगों को। क्या बोला मोदी जी ने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ तौर पे कहा महंगाई कम करेंगे, किसान की आय 2 गुना करेंगे, इतना काला धन लाएंगे सबके खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। पूरे देश की जनता का मूर्ख बना रखा है आपने। तमाम झूठी बातें, झूठी गारंटी, झूठे वादे करके एक भी बात पूरी की हो जमीन पे तो आप बताइए। 5 साल 10 साल के बाद आप जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए ना। 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हिंदुस्तान में, तो 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर दिया आपने, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के सेटलमेंट के नाम पे आपने माफ कर दिया। देश की हालत कहां पहुंचा दी आपने पता है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आप कहते हो। भारत दुनिया का ऐसा देश है जो 142वें नंबर पे प्रति व्यक्ति आय के के मामले में है। तो आप अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक ही आपका दोस्त है जिसको आपने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, कोयला दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सड़क दे दी, पूरा हिंदुस्तान दे दिया। आप मोदी और अपने भतीजे को बीसीसीआई में बना दिया। तो कौन सा भतीजा? अरे जैसा जो उनका भतीजा है, तो अमित शाह के बेटे हैं, कुछ तो भतीजा तो हो ही गया ना। कुछ योग्यता होगी। किस क्रिकेट एकेडमी से खेला है बताइए? अरे तो बीसीसीआई में कौन से क्रिकेट एकेडमी से खेला है? खेलने नाम बताइए ना। अरे बीसीसीआई किस क्रिकेट एकेडमी से खेला के लिए थोड़ी है? किस क्रिकेट एकेडमी से खेला है? जैसा नाम तो बताइए। अरे आप इससे बड़े पत्रकार, आप बताइए ना। बीसीसीआई के जो पदाधिकारी सब ऐसे ही होते हैं। आप बताइए तो। उनका काम है क्रिकेट को मैनेज करना। कहाँ से क्रिकेट खेला है वो? क्या योग्यता है उसके अंदर? अमित शाह के बेटे। बस अभी आ गए सही बात पे आप। अमित शाह के बेटे हैं तो एक के जिम्मे बीसीसीआई दे दिया और अपने दोस्त के जिम्मे पूरा हिंदुस्तान दे दिया। चलिए अभी जैसा मुद्दा नहीं है। हाँ। संजय जी ये बताओ कि जैसा मुद्दा है अजीत जी। हाँ। क्योंकि इस देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। जैसा मुद्दा है क्योंकि अग्निवीर के नाम पे 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती दी जा रही है। यही मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे घर का जवान सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तब सेना में भर्ती होने के लिए जाता है। उसकी नौकरी आपने 4 साल की कर दी। तो इसलिए मुद्दा है जैसा।